हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए बेटे, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टडी मटेरियल का हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था और उसके बाद में कुछ एग्जांपल किए थे, याद है? क्या क्या किया था हमने, बोलो। हमने स्टडी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 और हमने किए थे कुछ एग्जांपल्स। आइए मैं आपको एक बार छोटा सा रिकॉल करता हूँ। लास्ट क्लास की जो अपनी प्रैक्टिस है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, देखिए तो जरा। हमने जो किया था वो है बेटा ये स्टडी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया था। स्टडी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेटे हमने कर लिया था। और उसके बाद में हमने जब आगे बढ़े तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था एक रीइश्यू वाला, वो हमने स्टार्ट किया था। फिर रीइश्यू वाला, और फिर बेटे हमने इसमें भी कुछ एग्जांपल्स किए थे। और मैंने आपसे कहा था कि आइए अब इन एग्जांपल्स को करने के बाद एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, फिर एग्जांपल नंबर 3 और फिर हमारा एग्जांपल नंबर 4। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बेटे अब हम आगे शुरू करेंगे आगे की बात। और यहाँ पर छोटा सा काम हमें करना है। क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टडी मॉड्यूल का एक और इलस्ट्रेशन करेंगे। हम लोग स्टडी मॉड्यूल का एक और इलस्ट्रेशन करेंगे। कौन से वाला इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप तब तक आपके पास बुक पहुंच जाएगी। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने के बाद में हम लोग अपनी बुक से काम करेंगे सारा का सारा। ठीक है? तो बुक आपको मिल रही होगी, ठीक है ना? पेन ड्राइव के साथ में, गूगल ड्राइव के साथ में, या फिर जहां भी सेंटर पे आप क्लास देख रहे हैं वहां पर आपको बेटे बुक भी मिल रही होगी। ठीक है? तो फिर इसके बाद के क्वेश्चन जो है हमारे, वो किससे होंगे? बुक से होंगे। आइए जरा फटाफट से देखें इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं आपको, क्योंकि ताकि आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हो। बेटे ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो हमने कर लिया, हर्बल वाला। अब हम जो करने वाले हैं वो क्या है हमारा? इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्योंकि बेटे यहाँ पे ना बीच में जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं वो भी हमें देखने थे, जैसे आपका रीशू वाला। ठीक है जी, आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो मैं आपके लिए स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड। बेटे वैसे तो आपके पास में स्टडी मैट तो है ही, जब तक आपको बुक मिले तब तक हम स्टडी मैट से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस, जहां पर उन्होंने क्या किया, 2 लाख शेयर्स का ऑफर निकाला, ऑफरिंग 2 लाख शेयर्स। अब बेटे यहाँ पे नहीं बता रखा था, नहीं वो इक्विटी शेयर्स है। कितने वाले? 10 ईच, 10-10 वाले। और ये शर्तें थी, कौन कौन सी शर्तें थी? यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। जरा देखना बेटे फटाफट से। यहाँ पर अपने वाला एग्जांपल नहीं है कि 2-3 कभी आप शुरू हो जाओ। यहाँ पर जो बात है वो क्या है बेटा? एक मिनट, यहाँ पर जो बात है बेटे, 1 एप्लीकेशन पर, 1 रुपीज एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर बेटे 3 रुपए, जिसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम है। तो मैं कह सकता हूँ अलॉटमेंट 1 रुपए का है, जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम शामिल है। तो यानी कितने रुपए कैपिटल के नाम के हो गए यहाँ पर? 1 और 1 2। ठीक है? और प्रीमियम के भी 2 रुपए। जरा चेक करो, 1 रुपया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर कैपिटल के नाम का 1 रुपया, 2 रुपए प्रीमियम के नाम के। फर्स्ट कॉल पर 4 रुपए और सेकंड कॉल पर 4 रुपए। फटाफट से जोड़ना, 4 और 4 8 और 1 9। अलॉटमेंट वाला, कैपिटल वाला 1 रुपया और एप्लीकेशन वाला भी 1 रुपया। कितने हो गए पूरे? 10 रुपए। 10 रुपए का शेयर था, 12 रुपए पर इशू है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये इशू एट प्रीमियम पर है। जरा आगे पढ़िए बेटे। आधे से ज्यादा बच्चों के फेल होने का कारण या नंबर कम आने का कारण रहता है क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वर रिसीव्ड, मतलब बेटे मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशन रिसीव हुई। हाँ जी। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिली? कह रहे एप्लीकेशन आई 3,17,000 शेयर्स के लिए। बेटा 3,17,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। बच्चों 3,17,000 मतलब 2 लाख से ज्यादा ना। तो मैं कह सकता हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर कंपनी ने बुलाया था 2 लाख शेयर्स बिकने के लिए, लेकिन यहाँ पर 3,17,000 के लिए एप्लीकेशन है।
क्या कहते हैं जी, 3 अप्रैल को एप्लीकेशन आई 3,17,000 शेयर्स के लिए, लेकिन क्या कंपनी 3,17,000 दे सकती है बेटे शेयर? तो भी नहीं दे सकती है। कितने शेयर दे सकती है बताओ? सिर्फ 2 लाख। जरा आगे चेक करो, एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 30th अप्रैल, बेटे 30 अप्रैल को अलॉटमेंट किया गया, ठीक है, तो ये तो अलॉटमेंट की डेट है। एज अंडर कह रहे इस प्रकार से बांटा। बेटे आपको पता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो 3 कैटेगरी होंगी वहां पर कुछ को रिजेक्ट किया होगा, कुछ को फुल किया होगा और कुछ को रेशो में किया होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बेटे यहाँ पर जो बात हुई वो क्या बात हुई, जरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन जल्दी से। सॉरी थोड़ा, हाँ जी, सारा दिन बैचेस चलते रहते हैं ना तो थोड़ा सा गला कभी कभी खराब हो जाता है। आइए तो पढ़िए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है। 38,000 के लिए अलॉटमेंट पूरा पूरा किया गया। क्या कहते हैं? ऐसे एप्लीकेंट 38,000 के लिए, उनके लिए क्या किया गया बेटा? पूरा पूरा अलॉटमेंट किया गया। 38,000 को पूरा पूरा अलॉटमेंट किया गया, मतलब उन्होंने मांगे 38 और उनको पूरे पूरे कितने दिए? 38 दिए। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, 2 एप्लीकेंट ऐसे हैं इसमें से जिनके पास 4-4 हजार शेयर्स थे, मतलब अगर मैं दोनों की टोटल करूं तो 8,000 शेयर्स। भाई मान लें मिस्टर राम मिस्टर श्याम 2 लोग हैं एग्जांपल, और उनके पास में शेयर्स थे 4-4 हजार, तो बताओ दोनों के पास टोटल कितने थे? टोटल मिला के 8,000। तो ये कहते हैं कि उन 8,000 शेयर्स पर क्या हुआ, सारा पैसा तुरंत आ गया। ठीक है जी, 38,000 उन्होंने दिए ही ऐसी कैटेगरी को है जो कैटेगरी ए है। ठीक है, नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड, यानी कि जो शेयर्स अप्लाइड थे उसका 2/3 किया गया और 1,60,000 अलॉट किए गए। यानी कि कितना अप्लाइड रहा होगा अगर हमें निकालना हो तो 1,60,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, 2,40,000 आएगा। मैं सारी कैलकुलेशन करूंगा, पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लो। आधे से ज्यादा बच्चों की समस्या क्या आती है ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना नहीं आता, बुरा लगेगा, लेकिन मैं मुंह पे बोलने वाला आदमी हूँ। बुरा लगेगा लेकिन बेटे मैं मुंह पे बोलने वाला टीचर हूँ। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखना। कई सारे बच्चों की समस्या सबसे बड़ी रहती है, उन्हें क्वेश्चन ही ढंग से समझ नहीं आता, वरना सच में आधे से ज्यादा बच्चे तो यूं ही पास हो जाए। चैप्टर ठीक है, देखो जरा पढ़ो, अगली लाइन खुद पढ़ो फिर मैं पढ़ाऊंगा। अलॉटमेंट ऑफ 1/3 ऑफ, सॉरी 1/4 ऑफ शेयर्स अप्लाइड, यानी जो भी शेयर्स अप्लाइड है उनका 1/4 अलॉट किया गया। और 1/4 कितना है जी? 2,000। तो अगर 2,000 अलॉट किया गया, जो किसी का 1/4 है, तो वो टोटल क्या है? 8,000, 8,000। 8,000 का 1/4 क्या है बेटे? 2,000 है। अगली बात, कैश अमाउंटिंग टू ₹31,000 being application money received with the application of for 31,000 shares upon which no allotment was made was returned to the applicant on 5th May। बेटा जरा एक बार फटाफट से कैलकुलेटर उठाना जल्दी, मेरे साथ साथ सारे बच्चे फटाफट से मेरे साथ साथ कैलकुलेटर करें जल्दी। जरा लगाओ हिसाब किताब मेरे साथ साथ में, लिखेंगे करेंगे लिख के भी करेंगे। पहले जरा क्वेश्चन को कमांड में ले ले, जरा टोटल करो फटाफट से, कितने हैं जी? 3,17,000 लिखो पहले कैलकुलेटर पे। 3,17,000 की एप्लीकेशन आई, कितनी आई बेटे? 3,17,000 की एप्लीकेशन आई। अब उसमें से जरा हिसाब किताब लगाओ। सबसे पहले शेयर्स अलॉटेड जो है 38,000 मांगे, 38,000 दिए। तो मैं आपसे पूछूं अगर छोटी सी बात बताओ, यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट में कितनी एप्लीकेशन का हिसाब किताब हो गया, कोई बता सकता है मुझे? रिकॉर्डेड हुई तो क्या हुआ बेटे, इंटरेक्शन हमेशा 2 वे रखूंगा मैं आपसे, कभी भी देख लेना, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। बताओ पॉइंट नंबर 1 में अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ कितनी एप्लीकेशन का हिसाब किताब हो गया? भाई 38,000 मांगे, 38,000 दी, यानी कि 38,000 की एप्लीकेशन का हिसाब किताब तो यहीं पे हो गया। घटाओ जरा फटाफट से, -38,000। और कसम है देख लो, कोई कैलकुलेटर नहीं चलाएगा तो पाप चढ़ेगा उसे, काली माता आएगी रात को गले में सांप डाल के जाएगी। हाँ और बहुत मोटा असगर डाल के जाएगी, देख लो। 3,17,000 में से घटाना जरा 38,000, कितना बचा बेटे? 2,79,000। ये उनके लिए जो नालायक कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे।
हाँ मुझे पता है तुम्हारा सारा। तो 2,79,000 तो बेटे तुम्हारा क्या हुआ, बच गया। अभी ये एप्लीकेशन इतनी का हिसाब किताब बताता हूँ। अब अगला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर सेकंड। 2/3 ऑफ अप्लाइड शेयर्स, है ना, कितना आता है 1,60,000। तो भाई अप्लाइड कितने थे, 1,60,000 किसी चीज का 2/3 होता है। हमने शेयर्स कितने नोट किए, 2/3, वो कितने हैं 160,000। तो टोटल कितना है, करो जरा, 160,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, बेटे 2,40,000 आएगा। तो आपको मैं बताऊं, ये 2,89,000 में से घटाओ 2,40,000 भी घटा दो 2,40,000, तो बेटे कितने बचेंगे, 39,000 बचे। कितने बचे बोलो, 39,000 का हिसाब किताब अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जरा पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ो फटाफट से और देखो क्या लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ 1/4 ऑफ शेयर अप्लाइड, ऑफ शेयर अप्लाइड, यानी शेयर अप्लाइड का 1/4 कर दो जी। और इतने शेयर दिए हमने, क्या है 2,000। तो भाई अप्लाइड कितने थे, तो मैं सीधा 4/1 कर दूं तो अप्लाइड नहीं निकल आएंगे। बताओ जरा कितने अप्लाइड आएंगे यहाँ पर। कंसंट्रेशन पूरी रखना भाई, देखो ये मत करना बिल्कुल भी थोड़ा सा कि पता चला रिकॉर्डिंग है तो लापरवाही करते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं बात होनी चाहिए। 2,000 मल्टीप्लाई बाई 4/1 कितना हो गया 8,000। तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट नंबर 1 में तो हो गया 38,000 का हिसाब किताब, पॉइंट नंबर 2 में हो गया 2,40,000 की एप्लीकेशन का हिसाब किताब, पॉइंट नंबर 3 में कितना 8,000 का हिसाब किताब हो गया। बेटे घटाओ इसमें से 8,000 का हिसाब किताब यहाँ पे हो गया -8,000। बताओ कितनी एप्लीकेशन बची, 31,000 का हिसाब किताब पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में नहीं है, उसके लिए अगली लाइन लिखी हुई है, कैश अमाउंटिंग टू ₹31,000। सर आप तो कह रहे थे नंबर ऑफ शेयर 31,000 है, यहाँ तो रुपीज लिखा है। जरा पढ़ना फटाफट से, एप्लीकेशन पर कितने रुपए मंगाए थे, एक एप्लीकेशन पर 1 रुपया, इसलिए वहां पर 31,000 रुपीज लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो बचे हुए 31,000 है, इन पर एक रुपए के हिसाब से कितना आएगा बेटे, 31,000 रुपीज आएगा। और ये इनके बारे में बता रहा है पॉइंट, यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 के बाद में पढ़िए मेरे साथ में, कैश अमाउंटिंग टू ₹31,000 वाज रिटर्न टू द एप्लीकेंट, यानी बेटे रिफंड कर दिया, इनको कोई शेयर नहीं दिया। ब्रैकेट में लिख भी रखा है, being the application money received with the application for 31,000 shares for which no allotment was made। मेरा ख्याल है पॉइंट पूरा तेरा क्लियर है आपको। सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन तो कर लो, ठीक है, क्वेश्चन का पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी है। आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सोल हो जाता है, आधे से ज्यादा बस फिर लिखना लिखना रहता है, 25% वहां पे सोल हो जाता है, और बचा हुआ 25% प्रेजेंटेशन आपकी। मतलब मैं कह सकता हूँ एग्जाम में गए 50% तो क्वेश्चन पेपर पढ़ के नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ के, मतलब मन मन में। लेकिन परोसना भी तो होता है ना बेटे, ऐसा तो नहीं बस पढ़ के आ गए और सर हम तो पास हो गए, नहीं, पढ़ने के बाद में परोसना भी होता है। कभी कहो सर आपने कहा था 50% नंबर तो क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 50% नंबर के लायक आपने काम क्वेश्चन को पढ़ते हुए कर दिया, ढंग से अगर पढ़ा तो, और बाकी 25% तो वहां पर लिखने के, ठीक है ना। जो टाइम है, मैं टाइम की बात बता रहा हूँ, एनर्जी की बात बता रहा हूँ, एक लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन की बात बता रहा हूँ। फिर बाकी बचाओ 25% आपने कितने अच्छे से लिखा, 100% पे आ सकते। जरा पढ़ो अगली लाइन पढ़ना, द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट विद एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। बेटे अमाउंट जो ड्यू थी वो रिसीव हो गई ड्यू डेट पर सारी की सारी, विद द एक्सेप्शन, यानी कि इसकी अमाउंट नहीं रिसीव हुई है ना, पिछली लाइन का अपोजिट हो गया ना एक्सेप्शन मतलब। हाँ जी, क्या फाइनल कॉल 100 शेयर्स पर नहीं हुई। These shares were forfeited on 15th नवंबर। इन शेयर्स को 15 नवंबर को फोरफिट कर लिया गया। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एंड री इशूड टू आर्यन, और बाद में इनको री इशू किया गया, किसको, आर्यन को, ऑन 60th नवंबर, 16 नवंबर को। कितने के पेमेंट पर बेटे, 9 रुपए की पेमेंट, 9 रुपए पर शेयर पर री इशू किया गया। द कंपनी पेड, और कंपनी ने क्या किया बेटे, इस पर इंटरेस्ट भी दिया जो ड्यू है ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट है वो भी दिया गया अक्टूबर में, ठीक है, इन कैश। पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, यही बस दिक्कत है हमारे स्टडी मैट में, एक छोटी सी यही दिक्कत है। ये जो क्वेश्चन है आप देखोगे अगर, इसमें बहुत सारी चीजें आती, इसी क्वेश्चन के अंदर आपका प्रोराटा भी आ गया, इसी क्वेश्चन के अंदर आपका इशू शेयर्स एट प्रीमियम भी आ गया, इसी क्वेश्चन के अंदर आपका जो रिफंड है वो भी कवर है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपका कॉल्स इन एरियस भी कवर है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपका कॉल्स इन एडवांस भी कवर है,
इसी क्वेश्चन के अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी कवर है, और एक लास्ट बात, इसी क्वेश्चन के अंदर बेटे फॉरफीचर भी कवर है, एक और नई बात रीइशू भी कवर है। डर तो नहीं लग रहा? मैं आपको बता दूं बहुत आसान क्वेश्चन। अब इन्हीं वजह से हमें ना बुक अलग से निकालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो सारा एक ही क्वेश्चन में मर्ज है। पर डोंट वरी, आपने क्योंकि पिछली मेरी क्लास कर रखी है एग्जांपल में, आपको मैंने सारी चीजें अलग अलग तोड़ तोड़ के करा रखी है। अब जो क्वेश्चन है ये मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना? लेकिन मैं जो आपको बुक दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा ट्रेलर इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। ये बुक आपको मिलने वाली है, ठीक है? इस बुक के अंदर हमने क्या किया, इस तरह से नहीं किया जैसे कि स्टडी मैट में हो रखा है, ठीक है ना बेटे? यहाँ पर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सीक्वेंसली आपके लिए रखा है, इवन थ्योरेटिकल पॉइंट भी यहाँ पे सारे सारे कवर किए। यहाँ पर हमने सब चीजों को अलग अलग कवर किया है, इशू अलग, फोरफीचर अलग, ठीक है ना? मतलब और भरपूर क्वेश्चन आपके सीएस के एग्जाम के उठाए हुए। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए सीएस के, उन्हीं को हमने एग्जाम्पल में डाला है, यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में डाला है। 22-25 क्वेश्चन है बेटे, भरपूर प्रैक्टिस आपकी होगी, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मत सोचना लेंथी क्वेश्चन तो मैं कराता ही नहीं आपको सीएस वालों को, ठीक है? तो आइए फिर चलते हैं वापस से अपने स्टडी मेट के इस क्वेश्चन को करके, फिर हम अपनी बुक पे आएंगे, तब तक आपको बुक भी डिलीवर हो जाएगी। पढ़िए बेटे, शो द जनरल एंट्रीज एंड कैश बुक एंट्रीज एंड ड्रॉ ए बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी गिविंग इफेक्ट टू द अबव ट्रांजैक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कई बार बच्चों को चलो पढ़ के समझ में भी आ गया, पर करे कैसे, ये एक बड़ी समस्या है। हमारा जो एग्जाम है वो तो ऑब्जेक्टिव है। हाँ जी, क्या सर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अच्छा सर, फिर सर स्टडी मैट क्यों दे रहे हैं? बेटे स्टडी मैट आपको ना सारी चीजें पढ़ा रहा है डिटेल में। देखो ये क्वेश्चन डिटेल का है, कौन कहता है वो ऑब्जेक्टिव? इसके अंदर से आपसे ना कई सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट बना के पूछेगा। जैसे आपसे पूछेगा बताओ जी बैलेंस शीट में कितना शेयर कैपिटल का टोटल आएगा, बताओ जी सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना आएगा, बताओ जी फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना है, बताओ जी कैपिटल रिजर्व का रीइश्यू पर कितने का बैलेंस आएगा, बताओ जी रिफंड कितने रुपए का होगा, समझ रहे मेरी बात? बताओ जी बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, बताओ जी कितने रुपए के कॉल्स इन एरियर्स हैं। मेरे बच्चों, एक साथ कई सारे क्वेश्चंस इसमें से बन के आने हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इसी पे से कवर होंगे। ए ये वाला बता दो, बी ये वाला बता दो, सी ये वाला बता दो। मतलब कुल मिलाकर बात वहीं आकर बैठती है कि इससे बढ़िया क्वेश्चन हमसे एग्जाम में डिटेल में सॉल्यूशन ले लेता, क्योंकि टाइम उतना ही लगना है तब भी, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो वैसे करना है जैसे हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है। तो अब क्लास में कैसे करेंगे सर? बेटे हम इसको वैसे करेंगे, इससे एग्जाम में बैठ के कर रहे होंगे, हमारे से पता नहीं एबीसीडी कितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम पहले इसको डिटेल में सोल्व करेंगे वहां पर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आया तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन कम से कम, बल्कि शायद 7-8 ना हो इन्वॉल्व में। तो मैं आपको पूरी डिटेल में इसको करा के फिर मैं आपको बताऊंगा वहां पे कैसे कैसे शॉर्टकट, सिर्फ टेबल शॉर्टकट है सबसे बढ़िया, ठीक है, और चार्ट। तो आइए, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल में कराऊंगा, आइए जरा, और फिर शॉर्टकट लगाऊंगा। हेडिंग डालिए फटाफट से, क्या हेडिंग डालें सर? हेडिंग डालिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है बेटा? और बिल्कुल भी घबरानी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सिलेबस है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, देखिए ICSI स्टडी मैथ। सर ये आप क्यों लिखवाते हो, जो हमें पता है स्टडी मैथ का है? बेटे बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं स्टडी मैथ में। अब पता तो चले, जब हमारी कॉपी होगी तो उसमें हमें पता रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने स्टडी मैथ वाले कर रखे हैं। बाकी सारी तो मैं अपनी बुक से आपको कराई दूंगा। ठीक है जी। आईसीआई स्टडी मैथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमसे पूछा गया है जी। उसमें हमसे पूछा है जी सबसे पहली बात बेटे जनरल एंट्री पूछिए। क्या पूछिए बेटा? जनरल एंट्री पूछिए, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए जनरल एंट्री, है ना, और साथ में बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट और अपना साथ में वर्किंग नोट्स। चलिए जी फटाफट से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले बेटे फॉर्मेट खींचेंगे सारे बच्चे, फटाफट से फॉर्मेट खींचेंगे जी सारे बच्चे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। और ये नहीं सोचना कि सर जनरल एंट्री क्यों करा रहे हो क्लास में, बेटा आएंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी बस। अब कौन सी पूछी जाएगी ये तो क्वेश्चन बताएगा।
लेकिन कुछ ही में से ही कोई जाएगी, तो हम तो सबके लिए तैयार है जी। नंबर 1 पार्ट जनरल एंट्रीज, बेटे अच्छे से कॉलम खींचना। अब जनरल एंट्री की मैं बात करूं तो बेटे जनरल एंट्री कौन कौन सी होंगी बताओ यहाँ पर। सबसे पहले बेटे नंबर 1 डेट डाल दें क्या? आओ चलो डेट डालते हैं, क्वेश्चन में पढ़ के बेटे डेट डालते हैं। ठीक है, बताओ जी इशू करने पे एप्लीकेशन कौन सी डेट पे आ रही है बेटा? एप्लीकेशन मनी कौन सी डेट पर आई थी? इशू किया था प्रोस्पेक्टस, सब्सक्रिप्शन वर रिसीव्ड ऑन दिस इज 3 अप्रैल। तो बेटे तो सबसे पहली डेट कौन सी होगी हमारी यहाँ पे? 3 अप्रैल, 3 अप्रैल। और ये ईयर कौन सा है थी वो भी डाल दो, 2020 होगी। हमारे एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा? देखो हमारा एग्जाम 21 में है, तो बेटे हम तो 21 के हिसाब से लेके चलते हैं, 2021, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ईयर नहीं दे रखा है। 3 अप्रैल। अगली बात बताओ बेटे 3 अप्रैल को क्या हुआ? यहाँ पे 2 एंट्री होगी। नंबर 1 रिसीप्ट, भाई एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, रिसीप्ट, ठीक है ना। फिर दूसरी एंट्री बताओ, फिर होगी यहाँ पे ड्यू, यानी कि एप्लीकेशन का हिसाब किताब लगाना। तो ज्यादा दूर नहीं बना देते, पास में बना देते हैं, क्योंकि रिसीव में तो सीधा बैंक डेबिट टू अमाउंट हो जाती है, तो यहीं पे बना देते हैं थोड़ा पास में। डी ड्यू, एप्लीकेशन मनी जो ड्यू होगी इस डेट पे। फिर इसके बाद में अगला नंबर, अगला नंबर किस चीज का होगा बेटे? अगला नंबर होगा बेटे अलॉटमेंट का। और अलॉटमेंट कौन सी डेट पर है जी? ये लिख रखा है, अलॉटमेंट कौन सी डेट पर है? ये रहा, 5 मई को उनको क्या किया, वापस कर दिया गया। ठीक है जी। और चलिए जी 30 अप्रैल को अलॉटमेंट किया गया बेटे, 30 अप्रैल को है अलॉटमेंट। तो जी बच्चों 30 अप्रैल को क्या है बेटा? नंबर ए अलॉटमेंट ड्यू, यहाँ पर हमारा अलॉटमेंट ड्यू है 30 अप्रैल। फिर इसके बाद में 30 अप्रैल के बाद में बताओ बेटे कौन सी डेट है अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव होने की? अप्रैल के बाद में 5 मई को वापस कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। चलिए यानी कि 30 अप्रैल को ये मान ली अलॉटमेंट रिसीप्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट के बाद में अगला नंबर है बेटे कौन सा? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कौन सी डेट पे है? 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, यानी 30 अप्रैल के बाद में 3 महीने के बाद में। और 30 अप्रैल के बाद में बेटे जो 3 महीने हो गए, कौन सी डेट आएगी थी? मई, जून और जुलाई। मई, जून और जुलाई, 31 जुलाई है। तो बेटा फर्स्ट कॉल हमारी कब आई बेटे?
31 जुलाई। बेटे डेट का भी बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। एक फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, और इसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद में बेटा फिर हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद में फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल के बाद में बेटे अगला आएगा हमारा सेकेंड एंड फाइनल। पहले ड्यू होगा और फिर रिसीव होगा। बेटे कौन सी डेट पर है सेकेंड एंड फाइनल को? 3 months आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी 31 जुलाई के बाद में, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी बेटा 31 अक्टूबर। कौन सी डेट? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर। डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, जहां पर स्पेशली जब इंटरेस्ट आएगा 31 अक्टूबर। यहाँ पे क्या है बेटे? सेकेंड कॉल ड्यू। बेटा बी पार्ट, सेकेंड कॉल रिसीव्ड। और इसके बाद में क्या होगा बेटा अगला? फिर हमारा होगा यहाँ पर फोर फीचर और रीइशू, और एक पता है को इंटरेस्ट भी है। पहले तो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी यहाँ पे? इंटरेस्ट की। भाई इंटरेस्ट किस किस पे है बताओ पहले तो। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो किस चीज पे है? इंटरेस्ट है कॉल्स इन एडवांस पे। लो जी, 31 अक्टूबर को ही यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस दिया जा रहा है, सबसे पहली बात। और बेटे 31 अक्टूबर को ही यहाँ पर 31 अक्टूबर नहीं, 15 नवंबर को यहाँ पर शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। बेटा बहुत ध्यान से डेट डालना, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ध्यान से करा रहा हूँ, धीरे धीरे। अगली डेट कौन सी आएगी बताओ अक्टूबर के बाद में? 15 नवंबर को क्या हुआ बताओ? यहाँ पे फॉरफीचर हुआ। फॉरफीचर ऑफ कितने शेयर्स हैं जो फॉरफिट हुए थे बताओ? जिन पर पैसा नहीं आया था 100 शेयर्स, फाइनल कॉल जिन पे नहीं आई थी। पहले बेटे क्वेश्चन का सीक्वेंस बनाना जरूरी है, वरना चीजें आगे पीछे होगी ना, दिक्कत हो जाएगी। फॉर फीचर के बाद में क्या हुआ? यही शेयर्स फिर क्या हुआ बेटे? री इशू हुए। सेम इसी डेट पर 15 नवंबर को ही क्या और कोई चीज रह गई इस क्वेश्चन में? नहीं जी। हमने सारे क्वेश्चन का एक जनरल एंट्री में सीक्वेंस बना दिया। अब अगला पॉइंट बेटे, अब अगला पॉइंट ये है कि हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे बेटे? अब हम यहाँ पर बनाएंगे, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला? जनरल एंट्री बना दो और बैलेंस शीट बना दो। बेटे यहाँ पर एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी खींच लो फटाफट से। सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग ना रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट दिखाएंगे बस, खाली पूरी बैलेंस शीट नहीं।
बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम है कंपनी का, अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड, अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हमसे बनाने के लिए, इसलिए बना रहे हैं। पता है ना आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी बेटा? यहाँ पर एक तो शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल आएगी, तो मैं यहाँ पर पूरी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, बस उतनी बात लिख रहा हूँ जितनी हमें दिखानी है बैलेंस शीट के अंदर, रिलेवेंट टेक्स्ट है। और हमें क्या दिखाना है यहाँ पे साथ में बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना है। इधर हमारा कैश एंड बैंक आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। ठीक है जी, आइए चलिए आगे चलते हैं फिर। अब बैलेंस शीट के बाद में अगला नंबर है बेटे हमारा क्या? वर्किंग नोट का। किसका? वर्किंग नोट का। बेटा जल्दबाजी मत करना, काम वैसे करना जैसे मैं करा रहा हूँ। आज चाहे पूरी क्लास में हमारा खाली यही क्वेश्चन हो, लेकिन ये एक क्वेश्चन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन डिपेंड होंगे। आइए वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक टेबल की। एग्जाम में आपको टेबल बनानी है सबसे ज्यादा जरूरी। मतलब आपको मैं कह सकता हूँ कि आपका जो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर्स वाले चैप्टर में इस टेबल और वर्किंग से बनेगा, जो मैं अभी आपको वर्किंग नोट में कराता हूँ यहाँ पे। एक तो बेटे टेबल, बताओ जी पहला कॉलम क्या है टेबल में? अच्छा यहाँ पे आ गया हमारा एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर बेटे सेकंड में फाइनल कॉल। यहाँ पे लिखिए फटाफट से, पर शेयर बेटे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बेटा सेकंड कॉल। सबसे पहला कॉलम शेयर कैपिटल, फिर अगला कॉलम बैंक, बेटे उससे अगला कॉलम सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर बच्चों उससे अगला कॉलम एडवांस। इसमें दोनों एडवांस आ गए, अलॉटमेंट का भी और बेटे कॉल का भी। लो बेटा, इसके बाद में बेटे कॉल्स इन एरियर्स, और फिर आता है बेटा रिफंड। ठीक है जी, तो पहला काम तो बेटे हमारा है ये एग्जाम में ना टेबल बनाना। मतलब आप ये समझ लो, ये टेबल नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा शॉर्टकट है जो एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगा। आपको एग्जाम में जनरल एंट्री थोड़ा ना करने के लिए आएगी, बस पूछेगा कि बताओ फलाना एंट्री, वो वाली एंट्री बताओ, तो आपको बता देनी है। इतना तो हमारा बेसिक करते करते स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। फिर दूसरी चीज है यहाँ पर क्या? वर्किंग नोट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट नंबर 2, और वो है बेटे चार्ट फॉर कैलकुलेशन। ये जो चार्ट है कैलकुलेशन वाला, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज बनाता हूँ। ये जो चार्ट है बेटे कैलकुलेशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे टेबल बननी है हमारी, आपको पता ही है, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन होनी है और उसके बाद ही कहानी आगे बढ़नी है। लिखिए जरा वर्किंग नोट नंबर 2 और हेडिंग डालिए चार्ट फॉर कैलकुलेशन। अगली बात, अब बेटा यहाँ पर
हम एक छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं जहां पर सारा हिसाब किताब इकट्ठा आ जाना है। और इसमें हमेशा 2 कॉलम हुआ करेंगे। नंबर 1 अप्लाइड और नंबर 2 अलॉटेड। बेटे एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारे पास? एप्लीकेशन आई थी बेटे 3,17,000। कितनी? 3,17,000। लेकिन उनको अलॉट कितने किए हमने? जो हमने शेयर इशू किए थे वो थे 2 लाख। भाई 2 लाख ही तो हम अलॉट कर सकते थे। अब इसके अंदर बेटे कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आइए जरा। सबसे पहले बेटे कैटेगरी ए। अप्लाइड अलॉटेड। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं, क्योंकि बेटे अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए, मेरे साथ साथ बनाइए प्लीज। तो पहले तो कैटेगरी ए की बात करते हैं। 3 लाख, सॉरी ये क्या, 38,000। भाई जिन्होंने अप्लाई किया था 38,000, उनको अलॉटमेंट कितना किया? वो भी 38,000। इसको मैं नाम दूं कैटेगरी नंबर 1। भाई यहाँ पर एबीसी नहीं लिखा हुआ तो हम भी एबीसी नहीं लिखते, लेकिन कैटेगरी नंबर 1 2 3 तो लिख ही सकते हैं, नंबरिंग तो दे सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ बताओ बेटे? पर शेयर में हमने बताओ क्या मांग रखा था? बताओ पर शेयर पर अगर मैं देखूं यहाँ पर क्वेश्चन में किस तरह से डिमांड कर रखी है। 1 रुपया एप्लीकेशन पर। देखिए जरा, 1 रुपया एप्लीकेशन पर। कितना बेटे? 1 रुपया एप्लीकेशन पर मांगा हुआ था। अलॉटमेंट पे बताओ कितना? 1+2। बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो था यहाँ पे, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। इस तरह से बेटे 10+2 टोटल बेटे इस तरह से काम कर रखा है। आप जरा देखना नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जिनसे टेबल बनेगी। बेटे टेबल ये 2 लाख से ही बनेगी। 2 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कुछ ना बोले तो इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 12 ईच। बेटा सबसे पहला काम क्या है बच्चों? सबसे पहला काम है शेयर कैपिटल के कॉलम को भरना। सबसे पहला काम मैंने आपको बता भी रखा है, हमेशा चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आना जरा। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, इस तरह से टोटल 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। 20 लाख रुपए की टोटल शेयर कैपिटल है। और इस पर मांगा क्या है प्रीमियम? 4 लाख रुपए। बेटे हमने सबसे पहले क्या किया? कॉलम भर लिया शेयर कैपिटल वाला, सिक्योरिटी प्रीमियम का। डिस्काउंट तो हो नहीं सकती। आइए अब बैंक का कॉलम बताओ बेटे कितने की एप्लीकेशन आई सबसे पहली स्टेज पर? 3,17,000। तो 3,17,000 के हिसाब से लगाना जरा यहाँ पे कितने रुपए होंगे? ऑफ कोर्स 3,17,000 रुपए आए होंगे। लेकिन इसमें कितना हमने वापस कर दिया, कितना रिफंड कर दिया? आइए जरा उसी का हिसाब किताब लगाने के लिए हम लोग बना रहे हैं टेबल। तो अभी 1 रुपए की एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट भी 1+2 का था। फर्स्ट कॉल 4 रुपए की, और बेटा सेकंड कॉल भी 4 रुपए का। आइए जरा यही बात हमें चार्ट में लेके आनी है। एप्लीकेशन के टाइम पर चार्ट पर आइए वापस, लिखिए ऑन एप्लीकेशन। बेटे सबसे पहली बात क्या होगा? रिसीव्ड। जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, रिसीव्ड बेटे कितनी? 38,000 शेयर्स पर 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से 38,000 रुपए है जो हमें रिसीव हुई। लेकिन बेटा ड्यू कितना हुआ? ड्यू भाई बनता भी कितना था? 1 रुपया इंटू 1, क्योंकि इनको शेयर्स हमने पूरे पूरे दिए ना, फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट किया उनको।
यानी कि किसी का कोई पैसा एक्स्ट्रा बनेगा ही नहीं। जब फुल अलॉटमेंट होता है तो जितने मांगे उतने दिए, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, नो एडवांस, है ना। लेकिन एक काम यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन, कि इसमें से जो है 8,000 शेयर्स जो है, देखिए पढ़िए जरा, 4,000 शेयर्स खरीदने वाले दो लोग हैं जिन्होंने क्या किया, सारा का सारा पैसा यहीं पे दे दिया। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पे जो रिसीव्ड है, यहीं पर कुछ और भी अमाउंट आया। 8,000 शेयर्स पर कितने बेटे, 4,000 दो लोग के पास में थे, हाँ 8,000 शेयर्स पर आगे का सारा पैसा एडवांस आ गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर एडवांस है हमारा। देखिए जरा, 8,000 शेयर्स पर आगे का कितना पैसा एडवांस आया, लगाइए इधर आगे का हिसाब किताब। 12 में से 1 रुपए तो एप्लीकेशन पे है, 12 मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें से 1 रुपए यहाँ पे, तो यानी कि आगे का बेटे कितना, 11 रुपये जो है हमारे को यहाँ पर एडवांस में मिल गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 8,000 इंटू 11 रुपए के हिसाब से टोटल 88,000 रुपए यहाँ पे आ गई। तो बेटे यही अमाउंट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो बैंक में कितने आए, 38,000 प्लस कितना हो गया, 38,000 प्लस 88,000 कितना हो गया, जरा जोड़ना एक बार, 38,000 प्लस 88,000 को जोड़ो, ये टोटल हो गया 38 प्लस 88, बेटा 1,26,000 हो गया। और इसमें बेटे ड्यू कितना हुआ, जरा बताएगा कोई मेरे को ड्यू, बेटे ड्यू हुआ खाली 38,000। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो ड्यू हुआ 38,000, तो इसका मतलब हमारा एडवांस कितना बना, ऑफ कोर्स बेटे 88,000 हमारा एडवांस हुआ। बेटे ऑन अलॉटमेंट क्या हुआ, जरा अगली स्टेज देखना, ऑन अलॉटमेंट। ए सबसे पहली बात क्या होगा बेटे, ड्यू। बेटा एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 1 रुपए की, अलॉटमेंट कितने का, 1 प्लस 2, यानी कि टोटल 3 रुपए, इसमें 1 रुपए कैपिटल, 2 रुपए सिक्योरिटी। जरा आना बेटे देखना ड्यू कितना हुआ, ड्यू हुआ जी, जरा चेक करो ड्यू कितना हुआ। भाई 38,000 शेयर्स हैं, उन पर ड्यू 3 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, 38,000 इंटू 3, यानी बेटे मैं कह सकता हूँ 1,14,000। मेरे साथ साथ करना भाई, ऐसे मत करना, देखो कभी आगे चलो, मेरे साथ साथ करना, यहाँ दिक्कत हो सकती है। 38,000 इंटू 3, 1,14,000 यहाँ पे बनते हैं। बी, अब जब रिसीविंग का टाइम आएगा तो क्या वो 8,000 शेयर्स वाले शेयर होल्डर दोबारा से पैसा दे देंगे, नहीं। तो क्या होगा बेटे, यहाँ पर इन 88,000 में से कुछ यहाँ पर हमारा कॉल्स इन एडवांस जो है वो एडजस्ट होगा, उसको एडजस्ट किया जाएगा। जरा देखना तो बेटे कितना है भाई, 8,000 शेयर्स पर 3 रुपए यहाँ पर आने थे जो पहले दे दिए उन्होंने, यानी कि बेटे 24,000 रुपए यहाँ पर एडजस्ट होंगे, कितने, 24,000 रुपए यहाँ पे एडजस्ट होंगे। इसका मतलब बेटे कितना बैलेंस बचा, जरा देखना एक बार, एडजस्ट करने के बाद कितना बैलेंस बचा, 90,000 बचा। अब 90,000 पे ये है जो हमारा रिसीव हुआ, क्योंकि बेटे ये कोई भी एरियर्स नहीं हुआ, यही है जो हमारा रिसीव हुआ, ठीक है। जरा आइए अगले वाली स्टेज पर हिसाब किताब लगाते हैं। ऑन फर्स्ट कॉल, कितने रुपए का फर्स्ट कॉल पे ड्यू, आइए जरा चेक कीजिए। पहली बात, ड्यू, बेटे फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगने बताओ, 4 रुपए। तो भाई यहाँ पर कितने रुपए इसके ड्यू हो रहे होंगे, यहाँ पर बेटे 38,000 शेयर्स पर ड्यू देखते हैं, 38,000 पर जरा देखना 4 रुपए के हिसाब से 1,52,000 रुपए है जो ड्यू हुआ। और बेटे सेकंड पार्ट है इसमें यहाँ पे रिसीव्ड, जरा चेक तो करो, यहाँ पे जो रिसीव की बात मैं करूं,
8,000 शेयर, इसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस बेटा 8,000 शेयर्स है, उस पर 4-4 रुपए के हिसाब से ऑलरेडी आ रखा है, जिसको हम बोलते हैं 32,000 रुपए ऑलरेडी आ रखे हैं। दोबारा थोड़ा ना देंगे वो, 32,000 रुपए बेटे ऑलरेडी आ रखे हैं। बताओ जी, 1,20,000 है जो यहाँ पर रिसीव हुआ, रिसीव्ड। नेक्स्ट, ऑन सेकेंड कॉल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज। पहली बात बेटे ड्यू, बेटे कितने शेयर हैं बच्चों, 38,000 इंटू 4 रुपीज। फिर से वही कहानी, यहाँ पर भी 1,52,000 की बात है। जब बात आएगी यहाँ पर किसकी, रिसीव्ड की। पानी वानी पी लो, तुम लोगों को नींद आ रही होगी मुझे पता है। नलायको जल्दी से पानी वानी पी लो। प्यार वाला नलायक है, कभी तुम पत्थर उठा के मांगो तुम्हारा एलईडी फूल जाए। हाँ बेटा प्लीज फटाफट से पानी वानी पी लो, तुम्हें नींद आ रही होगी यहाँ पे मुझे पता है। ये क्वेश्चन ही इस तरह के, थोड़ा सा भी जरा लेंदी हो जाए कि बच्चा सो जाता है ना। मैं गाऊं तुम सो जाओ, नलायक को जल्दी उठ जाओ। आओ जरा, कितने रुपए का है यहाँ पे बताओ ड्यू। ड्यू तो सर 1,52,000 है बेटे, कितने ऑलरेडी आ रखे हैं। यहाँ पर भी कॉल्स इन एडवांस है। सर गाए और हम सो जाए, आओ जरा। 8,000 शेयर्स पर पहले से 4 रुपए आ रखे हैं, मतलब बेटे 32,000। 32,000 बेटा 1,20,000 यहाँ पे रिसीव होंगे। अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन ने एरियस नहीं बता रखा, कुछ भी डिफॉल्ट नहीं बता रखा, यानी सारे सारे पैसे रिसीव होते। ये था हमारा कैटेगरी 1 का हिसाब किताब। कैटेगरी ए बोलो, कैटेगरी 1 बोलो, जहां पर फुल अलॉटमेंट। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे थे। तो मैं चल रहा हूं आगे। आइए जी जरा, क्वेश्चन ने ये तो बात बताई पहली कि भाई जो पॉइंट नंबर 1 38,000 को 38,000, जिसमें से 4-4 हजार के दो शेयर होल्डर हैं, 4-4 हजार शेयर्स वाले दो शेयर होल्डर, जिनके पास टोटल मिला के 8,000 शेयर्स है, उन्होंने सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे दिया। ठीक है जी, आगे आइए बेटे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटे यहां पर पॉइंट नंबर सेकंड, अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड। भाई जो शेयर्स अप्लाइड है उसका 2/3, जरा देखना 1,60,000, तो यानी बेटे अप्लाइड कितना था, 2,40,000। जरा आओ, कैटेगरी नंबर 2 में इसका नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, इस कैटेगरी को मैं क्या नाम दूं, कैटेगरी नंबर 2। नाम दो बेटे इसको, प्रो राटा। प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट। अप्लाइड, अलॉटेड। बेटे कितने थे अप्लाइड यहाँ पर सेकंड वाले में, प्रोराटा में दो हैं, यहाँ पर प्रोराटा में भी बेटे दो हैं, ध्यान रखना, प्रोराटा में भी दो हैं। फिर से बॉक्स बनाओ छोटा सा।
अप्लाइड, इसको कुछ और लिखते हैं, यहाँ पे अप्लाइड बेटे अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड। बेटा देखो क्वेश्चन ने यहाँ पे दो तरह के प्रोराटा बताए हैं। नंबर 1 जहां पर 2/3 का अलॉटमेंट हुआ है, लिखना जरा इसमें, यहाँ पर पहले वाले में लिख लो 2/3। नंबर 2 जहां पर 1/4 हुआ है अलॉटमेंट। नेक्स्ट, ऑन एप्लीकेशन, पहली बात रिसीव्ड और दूसरी बात ड्यू। जरा बताना तो बेटे, एप्लीकेशन कितने की थी भाई? ये थी @1 रुपीज। इनका भी हिसाब लगाएंगे कि ऑन एप्लीकेशन यहां पर क्या है भाई, एक तो भाई रिसीव है और दूसरा पार्ट ड्यू है। रिसीव्ड पार्ट बेटे जरा चेक करना आराम से, बहुत धीरे धीरे, जल्दी मत करना, यही बस थोड़ा सा खेल है इसमें। पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, अलॉटमेंट ऑफ 2/3। बताओ कितने शेयर अलॉट किए? 1,60,000। यहाँ पे कितने शेयर अलॉट है, अलॉटेड है? 1,60,000। जरा अप्लाइड बताना कितने, इंटू 3/2 करना जरा, 2,40,000। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी तो 2,40,000 पे रिसीव हुई होगी, मतलब बेटे 2,40,000 इंटू 1, बेटे 2,40,000 यहाँ पे रिसीव हुए होंगे पैसे, रुपए। जरा ड्यू बताओ, ड्यू कितना हुआ होगा? शेयर्स दे रहे हैं 1,60,000, पैसे लिए 2,40,000 पे, तो एक्स्ट्रा है कि नहीं है? बिल्कुल है। जरा ड्यू बताओ कितना होगा भाई? ड्यू तो उतना ही होगा जितने शेयर्स दोगे। जरा चेक करो, शेयर्स कितने दिए? 1,60,000, तो बेटे 1,60,000 पे ड्यू करो। बेटे मेरे साथ साथ नोट कर लेना, मैं रुक गया, हो सकता है कोई बच्चा नोट कर रहे हो, बस इतनी बात लिख रहा हूं। बताओ बेटे यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा एडवांस 80,000। कितने? 80,000। आप लगा लो चाहे 80,000 शेयर्स पर पैसा एक्स्ट्रा आ गया, वो आगे के लिए रोक लिया गया। आइए जरा, जरा देखना वो फिर अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? यस होगा। करना जरा ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का है? 1 + 2, यानी बेटे टोटल है @3। सबसे पहली बात बेटे यहाँ पे क्या है? ड्यू। और बी पार्ट क्या है बेटा? रिसीव्ड। बेटा यहाँ पर ड्यू क्या है बताओ? ड्यू भाई 1,60,000 शेयर्स हमने उनको अलॉट किए, हम कौन? कंपनी। तो उन्हीं पर तो कायदे से ड्यू होता है। कितना आएगा जी? 1,60,000 इंटू 3, 4,80,000। बताना बेटे कितने एक्स्ट्रा है? ऑलरेडी ऑलरेडी 80,000 आ रखे हैं, तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, माइनस एडवांस। बेटे 80,000 पूरे के पूरे यहीं पे एडजस्ट हो गए ना, तो इसका मतलब क्या है? बाकी का जो अमाउंट है दैट इज व्हाट? दैट इज टू बी रिसीव्ड। और इसमें क्योंकि कोई एरियर्स नहीं है, तो हम मानेंगे क्या? अलॉटमेंट पर ही सारे पैसे आ गए बेटे, यानी कि 4,00,000 रुपए पूरे के पूरे आ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई किसी तरह का एरियर्स डिफॉल्ट यहाँ पर नहीं हुआ किसी भी शेयर होल्डर का। नेक्स्ट, जरा फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। आओ बेटा फर्स्ट कॉल की बात करें।
ऑन फर्स्ट कॉल, जो कितने रुपए की बेटे, 4 रुपए की। सबसे पहली बात ड्यू, और दूसरा पार्ट है बेटा रिसीव्ड। जरा मुझे फटाफट से चेक करके बताएं कि यहाँ पर कोई भी एरियर्स हुआ है क्या? यहाँ पर क्या यहाँ पर कोई भी एरियर्स हुआ है? नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ है। पता है क्वेश्चन में एक एरियर्स बता रखे हैं, जरा देखना एक बार, एक पॉइंट पढ़िए। द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट विद द एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स, दी शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन 50 नंबर। बेटे इसमें ये नहीं बता रखा है कि ये एरियर्स जो है कौन सी वाली कैटेगरी से थे। कैटेगरी ए से तो हो नहीं सकते, कैटेगरी बी में, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कौन से पे थे? तो हम इसको ना इससे अगले वाली कैटेगरी में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आइए जरा, 1,60,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 6,40,000 आने थे। क्या कोई एरियस वेरियस है? नहीं जी। रिसीव कितने में? रिसीव भी 6,40,000 हो गए जी। जरा अगली बात करते हैं, ऑन सेकेंड कॉल, वो भी कितने की है बेटे? 4 रुपए की है। सबसे पहली बात बेटे ड्यू, बी पार्ट है बेटा रिसीव्ड। मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई एरियस तो नहीं हुआ? सबसे पहली बात बेटे ड्यू, सो 1,60,000 इंटू 4 कितना हो गया जी? 6,40,000। बेटे कोई एरियस नहीं है ना, इसका मतलब सारा का सारा रिसीव हो गया है। हमने यहाँ पर एरियस नहीं माने, हम इससे अगली कैटेगरी में कवर करेंगे इसको। प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। और चलिए जी अगले वाले उसमें चलते हैं, प्रोराटा के अगले हिस्से में चलते हैं। आइए, तो मैं मान रहा हूं कि बच्चों ने ये बात नोट कर ली है। और अब हम चल रहे हैं कहां पर बोलो? अब हम चल रहे हैं प्रोराटा के दूसरे वाले हिस्से में, जहां पर 1/4, यानी कि 4 मांगे तो 1 दिए। अब 1 दिए का मतलब ये नहीं है 1 दिया पटाख। हाँ बोलो कैसे? सर ऐसे दिया डिशुम, ओ डिशुम नहीं, क्या? थोड़ा सा नींद खोलो अपनी, स्ट्रेचिंग करो जल्दी से, ऐसे 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 ऐसे, जल्दी जल्दी। नींद नींद नहीं आ रही है सब बच्चों को? पानी वानी पियो जल्दी। आई नो, कैलकुलेशन जब लंबी हो जाए, और वो भी सीएस वाले बच्चों के लिए, तो बच्चे ना फिर बहुत परेशान महसूस करते हैं, है ना। एक गाना सुनाता हूँ तुम्हें, चलिए गाना सुनाओ। आइए फटाफट में गाना गाना शुरू करता हूँ। रेडी, 1 2 3, आइए बेटा। कैटेगरी जो ये है 1/4 वाली, हाँ क्या कहते हैं यहाँ पर? कितना अलॉटमेंट हुआ? 2,000, है ना। कितना प्यारा गाना। कहते हैं अलॉटमेंट किया 2,000 का, 2,000 का अलॉटमेंट किया बेटे। अप्लाइड कितने थे 1/4 में? इसका मतलब 8,000। कितने? 8,000। जरा देखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। हाँ जी रिसीव हुई। कितने रुपए रिसीव हुए भाई? 8,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आई, और उस पर 1 रुपए के हिसाब से रिसीव कितने हुए? 8,000। बेटा ड्यू कितने हुए? 2,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आई, 1 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए ड्यू हुए। बेटा 6,000 रुपए क्या है इनके? एक्स्ट्रा, मतलब मैं कह सकता हूं एडवांस। जरा सोचना, ऑन अलॉटमेंट, ये कितने का है बेटे? एट द रेट ऑफ 1+2, यानी कि 3 रुपीज। सबसे पहली बात क्या है बेटा बोलो? ड्यू। बेटा दूसरी बात क्या है बच्चों? रिसीव्ड। बताओ बेटे ड्यू कितने पे होगा? 2,000 शेयर्स पर, 2,000 इंटू 3, 6,000। बेटे इसमें से कितने एडजस्ट हुए बताओ? सर ये तो सारे के सारे एडजस्ट हो गए। कॉल्स इन एडवांस नहीं, सॉरी, एडजस्टेड, एडजस्टमेंट। कितना एडजस्ट हुआ बेटे? पूरे के पूरे 6,000 का एडजस्टमेंट हो गया। क्या कोई बैलेंस बचा रिसीव करने के लिए? नहीं बचा जी। बेटे ऑन फर्स्ट कॉल,
आओ जी जरा, ऑन फर्स्ट कॉल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज। फर्स्ट कॉल पर बेटे ड्यू कितना हुआ? सबसे पहली बात क्या है बेटे? ड्यू। फिर दूसरी बात क्या है बेटा? रिसीव्ड। अब बेटे फर्स्ट कॉल पे तो कोई एरियर नहीं हुआ ना, पहले बताओ ड्यू कितना होगा? 2000 शेयर्स दिए तो 2000 पे तो ड्यू करेंगे, इंटू 4 यानी बेटे 8000 रुपीज। अब यहाँ पर कोई एरियर्स नहीं है तो यानी कि पूरा का पूरा रिसीव हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ एक ही एरियर्स बताया है। कौन सा बताओ? सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। किस पर? ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। देखिए ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, वो भी बेटा किस तरह से? एट द रेट ऑफ 4 रुपीज। ड्यू, रिसीव्ड, बेटा कितना ड्यू होगा बताओ? 2000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 8000 रुपए ड्यू होगा। और यहाँ पर पता है एरियर्स हुआ कितने शेयर्स पर एरियर्स हुआ, जरा चेक करो फटाफट से। यहाँ पर हुआ बेटे 100 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं आई। लो बच्चों, 100 शेयर्स पर पैसे नहीं आए। कॉल्स इन एरियर्स। 100 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से बेटे 400 रुपए नहीं आए। तो बताओ बेटे कितने रुपए हैं जो रिसीव कहलाएंगे, रिसीव्ड होंगे यहाँ पर? 7600 रुपए। देखो एग्जाम में तो हमें टेबल और कैलकुलेशन बस दो ही चीज करनी है, लेकिन फिर भी अगर पूछ रहा है जनरल एंट्री तो फिर जनरल एंट्री में अमाउंट तो फिलअप करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और कम से कम टाइम में कहां से करेंगे? यही है वो शॉर्टकट। इसके अलावा मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई और शॉर्टकट मिल ही नहीं सकता। जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कैलकुलेशन, इसी से ही आंसर निकलेंगे बेटे, निकल ही नहीं सकते वरना कहीं गलत निकल गए। ठीक है ना? इतना भी शॉर्टकट मत कर देना कि बस लॉन्ग कट बन जाए हमारा। हाँ नाराज मत हो ना, देखो मैं हकीकत पहले बताया ना मैंने, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि रिजल्ट कैसे आएगा बच्चों को पता होना जरूरी है। अब वो करें वो उनकी अपनी चॉइस है, ना करें वो उनकी अपनी चॉइस है। तो प्लीज बेटे बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए उल्टा नुकसानदायक हो। मैं वो करूंगा जो आपके लिए पूरी पूरी तरह से बेनिफिशियल। आइए, तो सेकंड कॉल भी हो गई जी। हाँ जी, जरा एक लास्ट पॉइंट और कर लीजिए। जो हमारी एक और कैटेगरी बची हुई है, कौन सी वाली बोलो? ये तो थी फुल अलॉटमेंट, ये थी कौन सी? प्रोराटा। बेटे एक और छोटी सी कैटेगरी, ये रही हमारी कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3, जिसको हम बोल सकते हैं दीज आर व्हाट? दीज आर रिजेक्शंस, नील अलॉटमेंट। रिजेक्शंस या नो अलॉटमेंट। बेटे यहां पर बताओ कितने थे अप्लाइड और कितने थे अलॉटेड? सर अप्लाइड थे 31,000 बचे हुए, और अलॉटेड नील थे। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो बेटे, ऑन एप्लीकेशन सबसे पहली बात रिसीव, और बेटे दूसरी बात ड्यू। 31,000 इंटू 1, ये रिसीव हुए बेटे 31,000। टोटल हमारी ये रिसीविंग है। और ड्यू क्या हुई बेटे? जब हमने कोई शेयर ही नहीं दिया, नील, तो भाई नील थे हमारे ड्यू। तो इसका मतलब क्या है बेटे? हमारा जो है ये रिफंड है। रिफंड है बेटे 31,000। उम्मीद है ये बात पूरी तरह क्लियर है। क्या मैं चलूं आगे?
आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटे हमने कैलकुलेशन तो सारी कर दी, बस अब इसको टेबल में फिलअप करना रहता है। तो आइए जरा हम लोग टेबल में फिलअप करें फटाफट से। तो टेबल में फिलअप करेंगे सबसे पहले बेटे 3,17,000 तो हमें रिसीव हुई। जो टोटल ओवरऑल एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुई वो 3,17,000 रुपए की थी। ठीक है जी, अब इसमें से बताओ हमने रिफंड कितने किए, जल्दी बताओ। अभी अभी तो निकाला था, अभी अभी तो निकाला था हमने। 31,000 हमने रिफंड कर दिए। बताना जरा 3,17,000 में से अगर तुम कह रहे हो 31,000 तुमने वापस कर दिए, घटाना जरा कितने बचे, 2,86,000। बेटे 2,86,000 बचे। अब उसमें से कैपिटल के नाम के बताओ कितने। सर कैपिटल के नाम के हैं 2 लाख। तो बताओ बेटे बाकी का क्या कहलाएगा हमारा, क्या वो एरियाज बन सकता है यहाँ पर, मतलब ही नहीं बैठता। पहली स्टेज पे भला कभी एरियाज होंगे, और ये तो वैसे भी सेकंड कॉल पे जाके हुए एरियाज। तो एडवांस में कितने आएंगे बेटे, 86,000। कितना, 86,000। 86,000 इज हेयर एज एन एडवांस, जिसमें कुछ अलॉटमेंट का एडवांस है और कुछ फर्स्ट कॉल का भी हो सकता है। लेकिन आपने देखा कहीं पर भी किसी भी कैलकुलेशन में फर्स्ट कॉल पे तो गए नहीं। तो सारी कहानी कहाँ पे एडजस्ट हुई, दोनों ही कैटेगरी में। बेटे एडवांस हमारा कहाँ पे एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट की स्टेज पर ही सारा एडवांस एडजस्ट हो गया, जहां जब भी हमने बात की। हाँ, जो कैटेगरी ए है उसमें जो 8,000 शेयर्स हैं उनका एडवांस बस जरा थोड़ा आगे गया था। तो अब जरा देखो जरा, क्या 3,17,000 कहना सही होगा यहाँ पर, नहीं। जरा उन 8,000 शेयर्स का भी तो एडवांस रखोगे यहाँ पे कि नहीं। 88,000 इसमें 86,000 में और जुड़ेंगे। जरा चेक करो, मैं यहाँ पर कुछ और लिख रहा हूँ। अब ये जो बैंक की अमाउंट है ये 3,17,000 तो हमें खाली एप्लीकेशन के एंगल से देखते हैं तो समझ में आती है, और 86,000 हमें खाली एप्लीकेशन के एंगल से समझ में आता है। जरा चेक करो बेटे, 86 के ऊपर 88 भी जोड़ना होगा। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। देखिए जरा, कैटेगरी ए की बात करते हैं सबसे पहले। पहले फर्स्ट कैटेगरी में बताओ बैंक में कितने हैं, 1,26,000। जरा कैलकुलेटर पे जोड़ो फटाफट से, 1,26,000 नंबर 1। मेरे साथ साथ जोड़ना भाई। अब जरा कैटेगरी 2 की बात करो। कैटेगरी 2 जो है प्रोराटा, इसके अंदर दोनों कैटेगरी में देखना जरा एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए। एक तो आगे जी 2,40,000 यहाँ पर, जहां पे 2/3 का अलॉटमेंट है। एप्लीकेशन पर रिसीव की बात कर रहे हैं, बैंक में वही तो आएगा। फिर इधर जहां 1/4 का अलॉटमेंट है, कितने रुपए रिसीव बताओ, 8,000 रुपए। आओ जरा, अब ये जो रिफंड किए हैं ये पहले रिसीव तो होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जरा जोड़ो 31,000 को, कितना आया, 4,05,000। वापस आओ, तो यहाँ पर बेटे बैंक में कितने लिखोगे आप, बताओ बेटे बैंक में कितने लिखोगे, 4,05,000। लिखो बेटे यहाँ पे 4,05,000। 4,05,000 में से जरा एक बार घटाना, सबसे पहले तो 2 लाख घटा दो, घटा लो। मुझे पता है हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया, मैं समझा दूंगा, पहले इधर घटा लो एक बार। अब इसमें से घटा दो 31,000, ये जो 31,000 यहाँ वाले हैं, माइनस 31,000, बताओ कितना बचा, 1,00,000, सॉरी हाँ 1,74,000 है जो यहाँ पर बचा। जरा 1,74,000 में से घटाना जरा 88,000, बचा कितना, 86,000 बचा कि नहीं बचा। 86,000 का हिसाब किताब तुमने अभी लगाया था, ये वो 88,000 जोड़ने पर 174 हुआ। जो 8,000 शेयर्स कैटेगरी ए में 8,000 शेयर्स जिन्होंने आगे का सारा पैसा एडवांस में दे दिया था 11-11 रुपए का, क्योंकि 12 रुपए का इश्यू था, 1 रुपए एप्लीकेशन के नाम का, आगे का 11 रुपए एडवांस। तो ये बेटे 86,000 रुपए और हमने जोड़ेंगे उसमें, 88,000 और 86,000 दोनों को जोड़ के तब आया 1,74,000। एक बार फिर से हिसाब लगवा दूं, हो सकता है कोई बच्चा उलझ ना गया हो। जरा एक बार जोड़ो, 1,26,000 जोड़ो कैलकुलेटर पे, इन्होंने ये दिया पैसा। प्रोराटा में जो 2 कैटेगरी है दोनों का अलग अलग टोटल करो, 2,40,000 तो इन्होंने दिया, प्लीज कैलकुलेटर चलाओ जल्दी। और इधर 8,000 इन्होंने दिया। फिर बेटे 31,000 भले ही वापस किया हो, पहले आया तो था ना बैंक में। तो रिसीविंग के टाइम पर तो मैं ये बोलूंगा ना, बैंक में जो पैसे आए वो मेरे ये थे, वो कौन कौन से बेटे, ये 4,05,000। और जिसका मैंने हिसाब लगाया कि एप्लीकेशन के नाम का, कैपिटल के नाम का कितना,
कितना है रिफंड और कितना है एडवांस। जरा देखो 8000 शेयर्स की तो बात आगे गई, 8000 शेयर्स की तो बात यहां पर गई, आगे 32,000 वो दोबारा नहीं देंगे 8000 शेयर्स पर, और 32,000 बेटे यहां पर नहीं देंगे, आपको पता है 8000 शेयर्स पर। बाकी का जो भी है हमारा एडवांस वो हमारा सेकंड स्टेज का है, जरा करना 1,74,000 में से घटाओ पहले 32,000 और 32,000 दोनों घटा दो, कितना बचा 1,10,000। बेटे 1,10,000 यहां पर एडजस्ट हुआ, 1,10,000 को वेरीफाई करा दो, अभी कराऊंगा। बस एक काम कर लो छोटा सा, पहले सबसे पहले इसका बैंक कैलकुलेट करके लिखो। 2 लाख करना जरा, 2 लाख कैपिटल का प्लस 4 लाख प्रीमियम का आना था, टोटल कितना आना था बेटे 6 लाख आना था। 6 लाख में से ऑलरेडी आ रखा था 1,10,000, तो बेटा बैंक में कितने आए बताओ जल्दी से, 4,90,000 रुपए हैं जो बैंक में आए। आइए मैं आपको 1,10,000 को क्रॉस वेरीफाई करा देता हूँ। 1,10,000 कौन कौन सा है जो एडजस्ट हुआ, पढ़िए जरा। अभी जो हमने कैलकुलेशन की उसी में से चेक करना है, फटाफट से चेक करो। अलॉटमेंट वाली स्टेज पर जो एडवांस एडजस्ट हुआ, जरा चेक करो जितना भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। जैसे कैटेगरी ए में अलॉटमेंट पर 24,000 एडजस्ट हुए। आइए जरा अब बात करते हैं कैटेगरी टू। कैटेगरी टू में जो प्रोराटा में दोनों कैटेगरियां हैं, दोनों कैटेगरी में अलॉटमेंट पर कितने कितने एडजस्ट हुए। यहां पर हुए 80,000, जोड़ो बेटे, जोड़ते रहो भाई मेरे साथ साथ में। और इधर कितने 6,000। अगली कैटेगरी में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना भाई, यहाँ पे तो सीधा रिफंड ही हो गया था, यहाँ तक अलॉटमेंट तक तो गाड़ी पहुंची नहीं। तो देखो जरा टोटल कितना आया, जरा चेक करो। 1,10,000, ये देखिए आपके सामने 1,10,000 हमारा ऐसे आया। तो एडजस्ट करने के बाद बाकी पैसा हमारा बैंक में है। आइए जरा फर्स्ट कॉल का हिसाब किताब लगाते हैं। बेटे फर्स्ट कॉल पर देखो कोई एरियर्स नहीं है। 8 लाख रुपए कैपिटल के नाम के आने थे। कितने आने थे बेटे, 8 लाख रुपए कैपिटल के नाम के आने थे, जिसमें से 32,000 ऑलरेडी आ रखे थे। तो बताओ बेटे बैंक में कितने आएंगे। ऑफ कोर्स 7,68,000 रुपए। यहां पर कोई भी एरियर्स नहीं है कि मैं उसका भी पैसा घटाऊं। बेटे अगली बात देखो जरा, सेकंड वाली कॉल पे पता है आपको एरियर्स भी हुए 100 शेयर्स पर 400 रुपए। हाँ सर हमने कैलकुलेशन कर रखी है बेटे, चेक करो अपनी कैलकुलेशन। 400 रुपए यहाँ पर एरियर्स भी हुए। तो जरा देखो बेटे बैंक में कितने आए होंगे, 8 लाख प्लस नहीं माइनस 32,000 ऑलरेडी आ रखे थे, तो टोटल 7,68,000 आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे, बिल्कुल आने चाहिए थे। तो 7,68,000 में से 400 रुपए ऐसे हैं जो एरियर्स हुए, यानी बेटे 7 लाख, क्या कहा मैंने बेटा, 7,67,600 रुपए हैं जो बैंक में आए। जरा चेक करो बैंक का टोटल, 4,05,000 प्लस 4,90,000 प्लस 7,68,000 प्लस 7,67,600। बेटे बैंक का टोटल हुआ कितना, बैंक का टोटल हुआ 24,30,600। 24,30,600। अगर क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछता है कि बताओ बैंक का बैलेंस बताओ, तो क्या मैं 24,30,600 लिखूंगा, नहीं। ये तो कॉलम सारा का सारा रिसीव का कॉलम है। इसमें से जो मैंने ये घटा दिया ना, रिफंड कर दिया, मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूं, अगर 31,000 को अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूं, तो मेरा निकल आएगा बेटे, क्या निकल आएगा बोलो, बैंक बैलेंस। घटाना जरा, 24,30,600 में से घटाओ 31,000, तो ये आ गया मेरा 23,99,600। लेकिन ध्यान रखना इसमें कोई इफेक्ट अभी तक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का नहीं है। इसमें अभी तक कोई इफेक्ट नहीं है, किसका, री इशू का नहीं है, फोरफीचर इशू का नहीं है, ठीक है ना। बिना उसके अगर मान लो क्वेश्चन में कोई फोरफीचर इशू नहीं दे रखा, कोई कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो मैं सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाने वाला बैलेंस तुरंत बता दूंगा। कैपिटल की बात करूं यहां तक,
तो यहाँ तक तो बेटा कैपिटल का बैलेंस 20 लाख पूरा पूरा दिख रहा है। कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस मुझसे पूछेगा कोई, कितना बोलूंगा 400 रुपए, सामने दिख रहा है एकदम टोटल। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा बैलेंस शीट में जी, 4 लाख रुपए आएगा। समझ रहे मेरी बात, देखो कितना आसान है। तो आइए अब हम इनकी एंट्री करते हैं और इसके बाद हम लोग करेंगे फोर फीचर और रीइश्यू और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो जल्दी से बेटा एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमें एंट्री किसकी करनी है, ये वाली। सबसे पहले एंट्री हमारी एप्लीकेशन की होगी, उसमें ए और बी दो होगी, रिसीव की और बैंक की। फिर उसके बाद में ये वाली, फिर ये और फिर ये। आइए जरा फटाफट से शुरू हो जाए हम लोग। तो सबसे पहले बेटे बैंक अकाउंट डेबिट 4,05,000 रुपए आएगा। आइए जरा एंट्रीज करें बेटे। रिसीविंग के टाइम पर एंट्री लिखी बेटे फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे क्योंकि आपके एग्जाम में डिटेल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, इसलिए मैं नरेशन छुड़वा रहा हूँ। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस ओरली बताता रहूंगा, ठीक है। तो जिसका मन करे, जिसको खुजा लग रही हो, मिटोता रहे साथ साथ में, लिखता रहना, है ना। कितना आएगा बताओ, 4,05,000। कितना बेटे, 4,05,000 रुपए हमारे बैंक में आएंगे। बेटे अगली बात करते हैं बच्चों। इसके बाद में एप्लीकेशन वाले कितने पैसे हैं जो हमारे एडजस्ट हुए थे, कैसे कैसे कहाँ पे हुए, जरा चेक करो फटाफट से। एक बार टेबल दोबारा से चेक करो फटाफट से। बेटे टेबल में देखो सब कुछ लिखा हुआ है। 4,05,000 में से एक तो हमने 31,000 का रिफंड हुआ, 2 लाख कैपिटल में भेजे। अलॉटमेंट के एडवांस के कितने होंगे बेटे, ये जो 1,10,000 है ना, ये अलॉटमेंट के एडवांस होंगे और 64,000 रुपए हमारे कॉलिंग एडवांस पे जाएंगे। ध्यान से, 1,10,000 हमारे अलॉटमेंट इन एडवांस यानी टू शेयर अलॉटमेंट, और कॉल्स इन एडवांस में कितने जाएंगे बेटे, 64,000। आइए तो जरा करिए तो जरा, लिखिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,05,000 रुपए। सबसे पहले बेटे इसमें वापस कर दो जिसका पैसा देना है, टू बैंक रिफंड 31,000 रुपए। फिर बेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है बेटा, हमने टेबल में लिखा था ना, 2 लाख, 2 लाख रुपए। देखो 2 लाख रुपए, ये रहा, ये वाला 2 लाख रुपए। दो लाख रुपए बेटे, इसमें अलॉटमेंट के नाम का कितना ऐड है, और जी कॉल्स इन एडवांस में कितना है, ये दोनों चीजें ध्यान देना। कॉल्स इन एडवांस तो मेरे को याद आ रहा है 32 कितना 64,000। जो अलॉटमेंट पर है वो शायद 1,10,000 रुपए है। जरा चेक करना एक बार, क्रॉस वेरीफाई करना। हाँ 1,10,000। ठीक है जी, नोट करो बेटे, मेरे साथ साथ नोट करते चलना, आप कर ही रहे होंगे। तो मैं अगली एंट्री करता हूँ अलॉटमेंट के ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ जी जरा, और पाप लगेगा उसको जो नहीं बोलेगा। जल्दी से देखो, फटाफट से बोलो भाई, कितना बोलो, अलॉटमेंट कितने का ड्यू होगा। अलॉटमेंट बेटे 2 लाख रुपए तो कैपिटल के नाम के हैं और 4 लाख रुपए प्रीमियम के नाम के। जरा करना तो ड्यू। यहां पर एक और आएगी लाइन, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 लाख रुपए तो कैपिटल के नाम के हैं बेटे, 4 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के, टोटल कितना 6 लाख रुपए। अगली बात बेटे, अलॉटमेंट रिसीविंग के टाइम पर बात करो, क्या यहाँ पर कोई एरियर्स है, ना जी ना। देखो जरा कितना रिसीव हुआ अलॉटमेंट, चेक करो फटाफट से। ये वाला, सॉरी ये नहीं, 4,90,000 रुपए।
लो बेटा करो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,90,000 रुपए। बेटा अगली बात, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू की बात करेंगे बेटे, आइए जरा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा देखना जरा फटाफट से, फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू हुआ? 8 लाख। फर्स्ट कॉल पर कितना ड्यू हुआ बेटा? 8 लाख रुपए। बेटा रिसीव कितना हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक बार चेक करो, बैंक 768 बैंक में, 32 एडवांस में। $7,68,000 बैंक में बेटे, 32,000 कहां पर? एडवांस में। इस तरह से टोटल ये 1 लाख की बात थी। ये थी हमारी फर्स्ट कॉल की कहानी बेटे। अब हम कर रहे हैं कहां पर? सेकंड कॉल पे बात कर रहे हैं। लो बेटे सेकंड कॉल की बात करते हैं। बेटे सेकंड कॉल ड्यू भी हुई और रिसीव भी हुई। ड्यू के टाइम पर बात करते हैं। ड्यू कितने की हुई? 8 लाख की, लेकिन एरियर्स हो गए वहां पे। एडवांस तो है 32,000 के साथ में, एरियर्स भी है। तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपए। बेटे इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। बेटा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। बेटे 32,000 तो यहाँ पे हो गए एडवांस के जो एडजस्ट हुए, और जो एरियर्स के हैं वो हैं 400। 7,67,600 रुपए की कहानी यहाँ पर बैंक में आई। ये थे जी हमारे जो हमें सेकंड कॉल पर रिसीव हुए। अब जरा एरियर्स की बात निपटाते हैं बेटे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की। छोटी सी कहानी, एक छोटा सा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या मैं यही कर देता हूँ, ठीक है ना। वर्किंग नोट करने पे आपको लगेगा अरे रे कुछ नया आ गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं। बेटे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अगर देना हो तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैसे देगी? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस उसके लिए क्या है? कंपनी के लिए क्या है बेटे? खर्चा है। क्या है? कंपनी के लिए खर्चा है। और जब कंपनी देगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो बेटे सीधी सी बात है, उसका जो इंटरेस्ट जाएगा वो कंपनी के लिए खर्चा होगा, और खर्चा कंपनी पे करेगी। बस इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जरा एक बार चेक करना, जरा एक बार चेक करो। यहाँ पर स्टडी मैट में गलती हो रखी है। क्या गलती हो रखी है सुनिए जरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही सेम क्वेश्चन वहां पर स्टडी मैट में पुराने वाले सॉल्यूशन अभी डला हुआ है शायद। पहले कभी हुआ करता था एडवांस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% हुआ करता था जब टेबल ए हुआ करती थी। अब टेबल एफ लगती है बेटे।
तो इंटरेस्ट हमारा रेट भी हमारा डबल हो चुका था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एंट्री तो हमारी यही होगी, इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। फिर बेटे अगली एंट्री क्या होती है, फिर अगली एंट्री होती है शेयर होल्डर्स या मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इंटरेस्ट कितने का है, मैं अगर वर्किंग नोट बनाऊंगा तो आप डर जाओगे, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, छोटा सा वर्किंग इसी के बराबर। ठीक है, लो जी, कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं यही कर रहा हूँ बेटे। बस आप थोड़ा सा कोशिश करना, अगर एक अलग वर्किंग नोट में इसको देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बेटे एक तो बताया आपको 32,000 रुपए, ये हमारे ओन फर्स्ट कॉल इन एडवांस, जो फर्स्ट कॉल के नाम के पैसे आए थे ना एडवांस में, उस पे आएगा जी इंटरेस्ट। और ये कितना आएगा पता है बेटे, देखो जरा बेटे, 32,000 पर 12% के हिसाब से, पता है ये बेटे 3 महीने का 3/12, और ये इंटरेस्ट बैठेगा बेटे कहां से कहां तक, 3 महीने कैसे सर, बेटे 30 अप्रैल से, क्योंकि 30 अप्रैल को हुआ था ना हिसाब किताब अपना, भूल तो नहीं गए। देखो 30 अप्रैल को अलॉटमेंट किया गया था। जब ये देने की बात करते हैं ना तो ये खाली फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, जरा चेक करो। 30 अप्रैल को अलॉटमेंट किया गया था, 30 अप्रैल से लेकर के कहां तक, 31 जुलाई तक। बेटे फर्स्ट कॉल ड्यू कब हो रही, 31 जुलाई को, तो फर्स्ट कॉल पर इंटरेस्ट वहां तक का काउंट होगा। जरा काउंट करना कितना आएगी, ये आएगा जी 960 रुपए। कितना, 960 रुपए। स्टडी मेट में इसको 480 रुपए बता रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्या मतलब पुराने वाले सॉल्यूशन है, देखिए ये 480 रुपए, तो आप प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। ये पुराना सॉल्यूशन अभी भी डाला हुआ, पहले 6% हुआ करता था, अब ये जो ना 12% हो चुका है, एक्चुअली इस वजह से अंतर आ रहा है। एनीवेज, आइए अब नेक्स्ट जो है ऑन इंटरेस्ट, जो है ऑन सेकंड कॉल इन एडवांस। बेटे जो सेकंड वाली कॉल इन एडवांस है, हाँ जी, उसकी बात करते हैं बेटा। ये कहां से आएगा जी, ये भी आएगा 30 अप्रैल में ही पैसा आ गया था ना सारा का सारा। हाँ जी, तो 30 अप्रैल से हम बात करते हैं कहां तक, बेटे इसमें आएगा 31 अक्टूबर तक, क्योंकि सेकंड कॉल हमारी ड्यू कब हो रही थी बताओ, 31 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी बेटे एडवांस इसका भी 32,000 था ना, तो 12% के हिसाब से यहाँ पे कितना बेटे, 6 महीने का हो गया, कितना, 6 मंथ, 6/12, और ये आ गया बेटे 1920 रुपए, जिसको स्टडी मेट में 960 रुपए दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर रेट इन्होंने आधा कर रखा है, पुराने वाला ले रखा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटे टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, 1920 और जी 960, 2,880 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे इसको, हो सकता है किसी का छूट जाए। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ सकता है, सर पैसा तो एप्लीकेशन पे आ गया था। बेटे ये जब देते हैं ना, तो देते हुए पूरा क्या करते हैं, अलॉटमेंट की बात ही नहीं करते, अलॉटमेंट का पैसा भी तो एडवांस ही देखा जाए। ये कहते हैं फर्स्ट कॉल, कि क्या लिखा है, कॉल इन एडवांस, ये बड़ी खामी है यहाँ पर। देने पर इन्होंने रेट पहली बार ऐसा हुआ ज्यादा कर रखा है, आप देखो लेते हुए रेट 10% रह गया, जो पहले 5 हुआ करता था। कॉल्स इन एरियाज पर जब इंटरेस्ट लेते हैं तो 5% से लेते थे पहले, टेबल ए में। टेबल एफ में ये डबल हो गया था, क्या, 10%। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तो लेते हुए था एरियर्स पर, जब एडवांस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते थोड़ा ना, देते हैं, है ना, सिंगम की तरह। हाँ देता है, सिंगम क्या करता है, सिर्फ देता है, लेता नहीं सिर्फ देता है। तो बेटे यहाँ पर, लेकिन सिंगम कहां से कहां तक देता है ये नहीं बताते, यहाँ पे बता रहे हैं। बेटे एडवांस पर जब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कॉल वाला पैसा काउंट करा रहे हैं, अलॉटमेंट का काउंट ही नहीं करते। ठीक है, उससे आगे की बात कर रहे हैं, अलॉटमेंट से आगे की। जरा लिखिए तो फटाफट से। हाँ जी, तो आइए जरा फटाफट से देखते हैं जी, 2,880 का पेमेंट।
2,880 का पेमेंट अब जो 100 शेयर्स थे जिन्होंने सेकंड कॉल पर एरियर्स किया था, जरा ये उनकी बात कर लेते हैं। बेटे 100 शेयर्स पर तो बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब है। बताओ लास्ट तक मांगा ना। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, बहुत छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात है, देखिए कौन बच्चा जल्दी से बताएगा इस बात को। क्या सर? बेटे सभी शेयर्स पर प्रीमियम आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ, सोच के बताना जरा। क्या सभी शेयर्स पर प्रीमियम आ गया कि नहीं आ गया? ये बात इस क्वेश्चन में किस तरह से डिसाइड हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट पर प्रीमियम मांगा था और अलॉटमेंट पर किसी का कोई एरियर्स नहीं था। अलॉटमेंट छोड़िए, आगे की फर्स्ट कॉल पे भी किसी का कोई एरियर्स नहीं था, यहाँ तक पैसे आ गए थे। सिर्फ यहाँ पर 100 शेयर्स पर पैसे नहीं आए थे, सिर्फ 100 शेयर्स पर। तो मैं अगर तुमसे कहूं कि एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी टेबल बना लें, यहाँ पे हम छोटी सी 100 शेयर्स की, और हम यहाँ पर देखें तो जरा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 1 रुपया, 1 + 2 = 3 रुपया, 4 रुपया और 4 रुपया। देखना जरा, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया इसने, फर्स्ट कॉल भी दे दिया इसने, नहीं दे पाया सेकंड कॉल। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बेटे, पूछता है इंडिया, बताओ इसका कोल्ड अप कितना है? जवाब देना बेटे ढंग से, एकदम बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले किए थे, शेयर कैपिटल के नाम का, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का। बताओ इसमें से रिसीव्ड पार्ट कितना है? बताओ इसमें कितना है कॉल्स इन एरियर्स? मैं रुक गया जी, मैं पर शेयर की बात करता हूं, फिर मल्टीप्लाई 100 शेयर से कर देंगे, हो गया काम। तो बेटे कैपिटल के नाम का कितने रुपए मांगे? देखो जरा, सिर्फ कैपिटल 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 कैपिटल, 1 और 1 2 और 4 6 और 4 10, यानी बेटे पूरे 10 रुपए, पूरे 10 रुपए कोल्ड अप है पर शेयर पर। क्या प्रीमियम मांगा था? गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या प्रीमियम मांगा था और नहीं मांगा था? ओए, और जब रिसीव हो जाए ब्लैक मनी कभी कहते हैं क्या हमने मांगी थी? मतलब ही नहीं। तो भाई ये वाला पार्ट भूल जाओ, भूल जाओ सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। अब वो आगे मत गाना जो तुम गाना चाहते हो, बस यही बात ना भूली जूली बेटे भूल जाओ सब कुछ। क्या प्रीमियम मांगा था? नहीं मांगा। तो बेटे यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। प्रीमियम मांगा था ना। अब रिसीव की बात करो, जब प्रीमियम मांगा ही नहीं था तो रिसीव हुआ था क्या? मतलब ही नहीं बैठता। तो रिसीव की अगर बात करें तो यहाँ तक के पैसे रिसीव हो गए, तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ तक की बात सिर्फ कैपिटल वाली बात होगी। 1 और 1 2 और 4 6, यानी बेटे 6 रुपए रिसीव में आएंगे, और जो नहीं रिसीव हुए वो कितने होंगे? 4 रुपए। प्रीमियम का तो जब ड्यू में ही नहीं आएगा तो रिसीव में कैसे आएगा? चलिए फिर एंट्री करते हैं फटाफट से। 10 रुपए शेयर कैपिटल के प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुका है। 6 रुपए फॉरफीचर में और 4 रुपए हमारे कॉल्स इन एरियस में। एंट्री लिखो बेटे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपए कैपिटल के नाम के, 1000 रुपीज डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। शेयर फॉरफीचर में 10 रुपए पर 6 रुपए के हिसाब से, सॉरी 10 नहीं 100 शेयर्स पर 100 शेयर्स पर बेटे 6 रुपए के हिसाब से कितना? 600 रुपए। और बेटे कोस इन एरियर्स में कितना आएगा? 100 शेयर्स पर बेटे 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए। ये है जी हमारा फॉरफीचर। जरा देखना तो री इशू के लिए क्या बोला क्वेश्चन ने। री इशू के लिए क्या बोला क्वेश्चन ने कि ये री इशू कर गए थे 16 नवंबर को 9 रुपए के हिसाब से। बेटे 16 नवंबर को जस्ट अगले दिन एट द रेट ऑफ 9 इन्होंने री इशू कर दिया गया। जरा एंट्री तो बताना। एंट्री आएगी बेटे बैंक अकाउंट डेबिट,
शेयर फॉर फीचर, जितने जरूरत पड़ेंगे उतना ले लेंगे यहाँ पे। फिलहाल तो इतना पता है हमें 100 शेयर्स पूरे के पूरे रीइशू हो गए, तो यहाँ पे कोई पार्ट रीइशू नहीं हो रहा, सारा का सारा इशू हो रहा है, सारा का सारा रीइशू हो रहा है, यानी कि 600 के 600 हम पूरे लिख देंगे यहाँ पर। जितने की जरूरत होगी, कितना की जरूरत होगी बताओ, 1 रुपए की, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है पूरी की पूरी 10 रुपए से। नहीं बताया तो फुल्ली ना, तो बाकी क्या बचा बेटा बोलो, कैपिटल रिजर्व। लो बेटा जी, बच्चों जी 500 रुपए। उम्मीद है ये सारी बातें एकदम ओके हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बेटा। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन में हमारी सारी बात पूरी हो गई है, कोई बात ऐसी नहीं जो अधूरी रह गई है। अब बस रह रहा है क्या, बैलेंस शीट बनाना। चलिए जी, बैलेंस शीट बनाते हैं फटाफट से। आओ बेटे, शेयर कैपिटल बताओ, क्या सारी की सारी शेयर कैपिटल वापस से रीइशू हो गई थी, हो गई थी? बिल्कुल हो गई थी। तो मैं कह सकता हूँ 2 लाख शेयर्स पूरे के पूरे ऑफ 10 ईच, 20 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा का पूरा बेटे 4 लाख रुपए। कितना हो गया जी इधर टोटल? 24 लाख रुपए। जरा बैंक को चेक करो एक बार प्लीज, टेबल से पहले बात करो। ये रहा 2 लाख, सॉरी 23,99,600 तो पहले है। पता है बेटे इसमें रीइश्यू के भी पैसे आए, बताओ कितने पैसे आए होंगे? 900 रुपए। जरा टोटल करना, टोटल करो। 9 और 6 15, 1 और 9 10, 1 और 9 10, ये हो गए जी कितने, 3 और 1 4 बेटे 24,05,00,000 रुपए। ये हमारा बैंक का बैलेंस हो गया, क्योंकि 900 रुपए रीइश्यू से कलेक्ट हुए। तो बैलेंस शीट में लिखो फटाफट से, बैलेंस शीट में फटाफट से लिखो। एक चीज यहाँ पे छूट गई, पहले तो इसको लिख लो यहाँ पे। पहले कैपिटल रिजर्व, पता है ना आपको 500 रुपए का कैपिटल रिजर्व भी आया। अब हमारा टोटल मैच हो जाएगा दोनों तरफ का। बैंक का भी बैलेंस आ गया हमारा, यही 24,00,05,00,000। समझे कि नहीं समझे? कह दो कि बात समझ में आ गई बच्चों। सर हम कैसे बोले, आपको तो रिकॉर्डिंग में हम देख रहे हैं, आप तक आवाज कैसे पहुंचेगी? ये दिल की आवाज है, पहुंच ही जाएगी। आइए जरा, तो ये था बेटे हमारा क्या, शेयर फॉरफीचर का। शेयर फॉरफीचर, री इशू, प्रोराटा, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, और उस पर भी माशाल्लाह इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, वो तो आपने देख लिया। सॉल्यूशन उसमें थोड़ा पुराने रेट वाला है, हमें थोड़ा अपडेटेड रहना है। एक छोटे सा होमवर्क दे दूं क्या आज? नाराज तो नहीं होगे? नहीं सर, नाराज नहीं होंगे। आओ जरा फिर मैं छोटा सा एक होमवर्क देता हूं आपको। ये बेटे अपनी बुक है, ये अपनी बुक है जो आपके पास में पहुंच ही गई होगी वैसे तो पहले तो एक छोटा सा काम मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी थ्योरेटिकल बातें भी मैंने ज्यादातर कवर कर रखी है। मतलब आपने अगर ये कर लिया तो कंप्रीहेंसिव आपकी स्टडी है, ठीक है। तो जरा आइए फटाफट से कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, जो आपको एज ए होमवर्क यहाँ से लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको शुरू हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अजय लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 Jan 2021। अजय लिमिटेड को बताया गया, अजय लिमिटेड के लिए कि भाई अजय लिमिटेड रजिस्टर्ड है ऑन 1 Jan 2021, और उसकी कैपिटल कितने की बेटे, 10 लाख, जो डिवाइड है कितने, 1 लाख शेयर्स में। मतलब मैं बस खाली पढ़ा रहा हूँ आपको, एज ए होमवर्क है क्वेश्चन, लेकिन जरा डिस्कस करके आपको होमवर्क दे दूंगा, थोड़ा सा और आसानी रहेगी। कंपनी ने
सारे शेयर्स ने भी इशू किए, सारे शेयर्स नहीं इशू किए, 1 लाख के लिए रजिस्ट्रेशन था, लेकिन कंपनी ने कितने इशू किए? ऑफर्ड 44,000, 44,000 शेयर्स हैं जो इशू किए गए। तो 44,000 शेयर्स इसने इशू किए, ऑफ विच, जिसमें से 40,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक ने मांगे। शेयर्स 40,000 शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक। मतलब मैं आपसे 3 चीज कह रहा हूं। नंबर 1, कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती थी? 1 लाख। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 44,000। पब्लिक ने कितने मांगे? 40,000 मांगे। तो बात हुई पैसे के लेने देने की। टेबल कितने से बनेगी? 40,000 शेयर से। कैलकुलेशन कितने से चलेगी? 40,000 से। 1 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन पर था, ये बता दिया। 1 फरवरी को, ठीक है, एप्लीकेशन तो 1 जनवरी को थी, 1 फरवरी को इन शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ एंड 2 रुपए पर शेयर वहां पर अलॉटमेंट पर मांगे गए थे, उन्होंने वहां पर रिसीव कर लिया। 28 फरवरी को रिसीव हुई अलॉटमेंट मनी। रिसीविंग की डेट भी अलग। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की थी, कह रहे उसको हमने कब किया? 1 मार्च को किया। और कॉल मनी ऑन ऑल शेयर्स, कह रहे सब पे कॉल मनी रिसीव हो गई फर्स्ट कॉल पे, लेकिन नहीं मिली 100 शेयर्स पर। अगली बात, द फाइनल कॉल कितने की बेटे? 4 रुपए पर शेयर की थी, जो 1 जून को हुई थी। और अमाउंट किस पर मिली? 400 शेयर्स के अलावा सब पे मिली, जो 30 जून को रिसीव हुई। ठीक है, पास कीजिए जर्नल एंट्री, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। नेक्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए होमवर्क है बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए होमवर्क है, पढ़िए। नोवेल्टीज लिमिटेड, इन्होंने कितने इशू किए शेयर्स? 10,000। और कितने कितने की एप्लीकेशन है बेटे? 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन, 3 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट, और बाकी 2 इक्वल कॉल। बेटे नहीं बताया, प्रीमियम तो यानी पार पे इशू है, यानी कि 10 में से आप ये घटा लो, 3 रुपए एप्लीकेशन पे घटा दो और 3 रुपए अलॉटमेंट पे घटा दो, बचे कितने? मतलब 3 और 3 6 घट गए, तो बचे कितने? 4। 4 रुपए को ये 2 इक्वल कॉल में मांगे। ड्यू डेट जो है इंस्टॉलमेंट की वो क्या है जी? ये रही जी। एप्लीकेशन की ये डेट है, अलॉटमेंट की हुई है, फर्स्ट कॉल की है, सेकंड कॉल की है। और इंटरेस्ट 10% पर एनम है कॉल्स इन एरियर्स पर, और इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम कॉल इन एडवांस पर दिया जाएगा एज पर आर्टिकल। ध्यान रखना है, मैंने जो आपको रेट बताए हैं टेबल एफ वाले, वो बेटे मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा इतना इंटरेस्ट ले दे सकते हैं। तो कम से कम तो कितना भी हो सकता है ना। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बात नहीं लिखी होगी तो टेबल एफ लग जाएगी, पर यहाँ तो बात लिख रखी है एज पर आर्टिकल। और क्योंकि वो लिमिट ज्यादा है, उससे ज्यादा आर्टिकल भी चाहकर नहीं रेट डिसाइड कर सकते। जरा पढ़िए। ऑल द शेयर्स वर ड्यूली allotted money so received sorry money so received on the dates with the exception of following। इनको छोड़ के बाकी सब अमाउंट मिल गया। नंबर 1 एक्स, जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने सारा अमाउंट अलॉटमेंट पे कर दिया। नेक्स्ट, वाई, जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, उसने सारा अमाउंट फर्स्ट कॉल पे कर दिया। ठीक है ना, विद द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल वाली सेकंड कॉल पे दी। चलो कोई नहीं, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये आपके लिए होमवर्क है बेटे, आगे के भी आप समझ लीजिए। अगले 5 क्वेश्चन और आप मान लो बेटे। कुल मिलाकर के क्या है कि आपको ना अब होमवर्क पे ध्यान देना है। आपके टोटल आप मेरे से आज एज ए होमवर्क लेके चल रहे हो। मैं ये कहूंगा आज आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, 5 तक क्वेश्चन करके लाने आपको, बुक के 5 तक क्वेश्चन। और ये सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरू में मैंने इसलिए उठाया क्योंकि शुरू में बच्चों का जोश बड़ा ज्यादा होता है ना। जब जब भी हम नई क्लास में आए हैं तो हमने क्या किया? कसमें खाई हैं, मोमबत्ती पे हाथ रख रख के भी कसमें खाई थी हमने क्लास में। अब की बार हम क्लास में सारा होमवर्क पूरा किए रहेंगे। शुरू शुरू में जोश बड़ा था, और शुरू के 1 महीने के बाद में पता नहीं वो कसमें कैसे टूट जाती थी, पता भी नहीं चलता। तो अभी तुमने कसम खाई होगी, तो मैं सोच रहा हूँ अभी क्यों ना अभी मैं इस चीज का मजा ले जाऊं कि सबसे पहले आपको सबसे लंबे वाला चैप्टर करा दूं, जो जोश में आप पहले लंबा चैप्टर कर जाएंगे। और जबकि आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।